नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, 10 दिनों की सीरीज जो आपको कहा गया था उसमें आज हम फिर से एक नए वीडियो को लाए हैं जिसमें आपको बिहार की नदियां, बिहार के प्रमुख झील और बिहार के जलप्रपात तीनों टॉपिक को सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, प्लेलिस्ट बना होगा बिहार स्पेशल सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से। चलिए, सबसे पहला है गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है वो याद रखना है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। तो लंबाई साथियों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लंबाई भी पूछ दिया करता है। तो याद रखेंगे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी गंगा नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो आपको गंगोत्री हिमनद के गोमुख उत्तराखंड से होता है। और इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी। उद्गम का मतलब होता है कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, मुहाना मतलब गंगा नदी गिरती कहाँ है। तो याद रखना है उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से और जो गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 2525 है और बिहार में लंबाई है 445। आगे हम लोग मैप पे भी समझेंगे कि गंगा नदी की क्या स्थिति है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं आपकी गंगा। अगर नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो अमूमन प्रश्न आपके गंगा नदी के संदर्भ में ही पूछे जाते हैं। और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी है आपकी घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फल्गु, क्यूल। याद रखना है दक्षिण की ओर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फल्गु, क्यूल नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। उत्तर की ओर से मिलने वाली और दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक दो बार इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा, आपसे प्रश्न आसानी से बनने लगेंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो है बागमती नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 597 किलोमीटर। बिहार में जो इसकी लंबाई है 394 किलोमीटर। और बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 6500 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। इसका जो संगम है वो लाल बेकैया नदी देवापुर। इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसमें याद रखना है विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बेकैया नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाल बेकैया नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है बागमती। कुल लंबाई 597 किलोमीटर और बिहार में लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है वो है कोसी नदी। VVI लगा ले इसे। इस नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन जो है कोसी नदी के द्वारा ही किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। और बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 11,410 वर्ग किलोमीटर। और ये जो कोसी नदी है ये गोसाई स्थान सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है। और ये जो गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला के पास। एग्जाम में आपके विगत वर्षों में पूछा गया है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो याद रखना है कुर्सेला के पास, जो आपका कटिहार के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो है घाघरा नदी, जिसे हम लोग सरयू नदी के भी नाम से जानते हैं। कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाना ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हम लोग जो मेनली पॉइंट है उसे देखेंगे, ज़्यादा विस्तार में पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर पढ़ना होता है। बिहार में जो लंबाई है वो आपको 83 किलोमीटर है घाघरा नदी की। और बिहार में जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? 2995 वर्ग किलोमीटर। 10 से 15 मिनट में साथियों तीनों टॉपिक आपका जो है रिवीजन करवा देंगे। उद्गम स्थल जो है इसका गुरला मंगादा चोटी के पास नागफा नेपाल से होता है। और इसका जो संगम है वो गंगा नदी में कहाँ पे ये मिलती है? छपड़ा के पास। याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि घाघरा नदी जो है गंगा में किस स्थान पे मिलती है, तो याद रखना है छपड़ा के पास। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो है राप्ती। याद रखना है कौन सी है? राप्ती। अगला जो नदी है वो है गंडक नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। साथियों, बिहार में जो लंबाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है?
4188 वर्ग किलोमीटर। ये जो नदी निकलती है ये अन्नपूर्णा सेनेनी के मांगन मोट और कुतांग के मध्य से इस नदी का उद्गम स्थल है। और इसका जो संगम है गंगा नदी में ये हाजीपुर में मिलती है। याद रखना है गंडक नदी कहाँ पे गंगा में मिलती है, हाजीपुर में। गंडक नदी के ही संगम पर जो है आपको सोनपुर मेला का आयोजन भी किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बूढ़ी गंडक नदी, इसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। बिहार में जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो 9601 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो आपको सोमेश्वर सेनेनी के बिशमपुर के पास चौतरवा चौर इस नदी का जो है उद्गम स्थल है। और ये जो गंगा में मिलती है वो मुंगेर के क्षेत्र में मिलती है, याद रखना है। और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है डंडा, पंडई और मशान। याद रखना है डंडा, पंडई और मशान किसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी की। और इसका जो उद्गम स्थल है याद रखें इसे सोमेश्वर श्रेणी। अगला जो नदी है वो है महानंदा नदी। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर के आसपास है। और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो आपको 6150 वर्ग किलोमीटर है। और महानंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। गंगा नदी में ये कटिहार के पास जो आपका एक स्थल पड़ता है मनिहारी, वहाँ पे ये गंगा नदी में मिलती है। कौन नदी, महानंदा नदी, याद रखना है। अगला जो नदी है आपका कमला नदी। इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है 120 किलोमीटर। और बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है 4488 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे 4488 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपका महाभारत श्रेणी नेपाल। अगला जो नदी है आपको सोन नदी। सोन नदी के बारे में आपको बता दें, इसकी जो कुल लंबाई है 780 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। और बिहार में इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है 15,820 वर्ग किलोमीटर। आपको पता है उद्गम स्थल इसका कहाँ से है, अमरकंटक चोटी जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इस नदी का जो है उद्गम होता है, वहाँ से ये नदी निकलती है। संगम की बात करें तो गंगा नदी में ये दानापुर एवं मनेर के बीच के क्षेत्रों में जो है ये गंगा नदी में मिलती है, याद रखना है सोन नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है बिहार के सापेक्ष में, जरूर इसे याद रखें। अगला जो नदी है कर्मनाशा नदी। कुल लंबाई 192 किलोमीटर। सादोदाग से जो है इसका उद्गम स्थल है। फल्गु नदी की बात करें 235 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर का पठार जो हजारीबाग में स्थित, वहाँ से ये नदी निकलती है और बाद में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगला जो नदी है पुनपुन नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 200 किलोमीटर है। और बात करें इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है तो 7747 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से ये भी नदी निकलती है। और इसका जो संगम है गंगा नदी में फतवा के पास है, यानी याद रखेंगे पुनपुन नदी जो है फतवा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो जितने भी महत्वपूर्ण नदी थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग मैप पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका बिहार का मैप हुआ और ये जो है आपका गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करी और यहाँ पे जाकर निकल गई। तो गंगा में जो है याद रखना है आपको उत्तर से जो नदी मिलती है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको उत्तर से जो नदी मिलती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको घाघरा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, इसके बाद आपका कोसी नदी है, इसके बाद महानंदा नदी है। और दक्षिण की ओर से जो गंगा में मिलती है उसमें याद रखना है पुनपुन नदी, सोन नदी, फल्गु नदी। तीन आप याद रखेंगे जो दक्षिण में गंगा से मिलती है, सोन, पुनपुन, फल्गु। याद करें सोन, पुनपुन, फल्गु जो साथियों प्रमुख नदियां हैं। एक बार आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। देखिए उत्तर की ओर जो बहेगी नदी वो दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी ही उत्तर की ओर बहेगी। इधर से जो नदी बहेगी वो उत्तर की ओर बहेगी, इधर से जो नदी बहेगी वो दक्षिण की ओर बहेगी। अगर आपके प्रश्न में पूछेगा उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है तो आप जाके बागमती और गंडक को टिक मत लगाइएगा, ये दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर की ओर से साथियों गंगा में मिलती जरूर है लेकिन बहती है दक्षिण की ओर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण वाली नदी उत्तर की ओर बहेगी, उत्तर वाली नदी दक्षिण की ओर बहेगी। आशा करते हैं सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर सभी डाउट क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ जैसे आपको पहले ही बताया, गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, कमला है, महानंदा है। दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन सी है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। साथियों ये चार आप याद रखें, तीन आपको पहले ही बता दिए थे, एक आप और याद रखें कर्मनाशा। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहेगी। और उत्तर बिहार की जो नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा ये दक्षिण की ओर बहेगी।
अब हम लोग गंगा नदी से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। बिहार का 12 जिला जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना है। बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय, ये जो 12 जिले हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है और कटिहार से गंगा नदी निकल जाती है, याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखना है बक्सर जिले में। और कहाँ से निकलती है, तो कटिहार जिले से निकलती है। बिहार के 12 जिलों में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है, यानी गंगा नदी के किनारे ये 12 जिले स्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में है और सबसे कम लंबाई गंगा नदी की लखीसराय में। कौन से स्थान पे है, लखीसराय में। और सबसे अधिक लंबाई कौन से स्थान पे है, पटना में। सभी को साथियों अमूमन याद रहता है कि 12 जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है। जब आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी निकलती है, तभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा कि 9 प्रमंडल है बिहार में, और 9 प्रमंडल में से 7 प्रमंडल से गंगा नदी निकलती है, याद रखना है। पटना से, मुंगेर से, भागलपुर से, सारण से, पूर्णिया से, तिरहुत से और दरभंगा से। एक बात आप याद रखें, 7 प्रमंडल के अंतर्गत जितने जिले आते हैं सभी जिलों से गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन 7 प्रमंडल के कुछ कुछ जिले से जो है गंगा नदी बहती है और नहीं गुजरती है मगध और कोसी। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है, तो याद रखना है मगध और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उनसे गंगा नदी प्रवेश नहीं करती है, कोई भी जिला हो। तो आशा करते हैं सभी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब साथियों नदी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। नदी से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसे हम लोगों ने देखा। अब बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। एक तरफ आपका बिहार का जलप्रपात है, एक तरफ उसकी स्थिति है। याद रखेंगे ककोलत जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपको नवादा में स्थित है। इसके बाद है सुखलदरी जलप्रपात, ये आपका रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, ये आपको रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहाँ स्थित है, रोहतास में स्थित है। और तेलहर कुंड कहाँ पे स्थित है, कैमूर में स्थित आपका जलप्रपात है। जीआर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जीआर कुंड जलप्रपात आपका भोजपुर में स्थित है। नोट्स में इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। 8 से 9 दिन का आपके पास समय। नोट्स लीजिए साथियों और नोट्स को एक तरफ से पढ़ लीजिए, एग्जाम में बिहार स्पेशल में अच्छा करेंगे। अगला जो आपका जलप्रपात है ओखरीन कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, रोहतास में। नेक्स्ट है आपका मजहर कुंड जलप्रपात, 110 मीटर इसकी ऊंचाई है, सासाराम में स्थित है। राकिम जो आपका जलप्रपात है ये भी रोहतास में स्थित है। देवदरी आपका रोहतास में स्थित है। अगला जो है बिहार की झील, आज का जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे बिहार की झील। 5-6 झील है जो साथियों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका अनुपम झील, कहाँ पे स्थित है, कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है कांवर झील, बेगूसराय में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। घोघा झील जिसे हम लोग गोगाबिल झील भी कहते हैं, कटिहार के क्षेत्र में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है, सहरसा में स्थित है। बारीला झील कहाँ स्थित है, वैशाली में स्थित है। तो अनुपम झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोगाबिल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और कांवड़ झील आपको पता ही होगा, रामसर साइट स्थल भी शामिल है। 2020 में इसे जो है रामसर साइट घोषित किया गया था। कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। तो साथियों 3 टॉपिक को हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित और आपका जो है गर्मकुंड के बारे में पूछा जाता है, हिल के बारे में पूछा जाता है, तो उसे हम उस वीडियो में कवर करेंगे। नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस माध्यम से आपको लेना है, जरूर लें, आपके एग्जाम में काफ़ी आपको मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों अपनी तैयारी जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। धन्यवाद।